आज के उर्दू प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल करता है आपका मेज़बान आसिफ इकबाल। आदाब कबूल फरमाएं। हम आज से एक नए सेगमेंट की इब्तिदा कर रहे हैं जिसका उन्वान है आज के मेहमान। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं आकाशवाणी लखनऊ मरकज़ के मौजूदा प्रोग्राम हेड। जी हाँ, जनाब अजीत चतुर्वेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। सर, आपका हम पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। आदाब अर्ज़ कबूल करें आप सभी। सामीन, आज के मेहमान ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी रहनुमाई से आकाशवाणी लखनऊ को और उर्दू प्रोग्राम को एक नया नज़रिया और एक नई बुलंदी बख्शी है। आपने लखनऊ के साथ साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के दूसरे मरकज़ों पर भी एक तवील अरसे तक अपनी खिदमत दी हैं और आपके पास काफ़ी सारा तजुर्बा भी है। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि रेडियो के साथ आपका रिश्ता कब शुरू हुआ? वो कौन सी उम्र थी जब आपने रेडियो सुनना शुरू किया और रेडियो में आपकी दिलचस्पी बढ़ी? जब हम छोटे थे तो रेडियो के अलावा कोई जरिया नहीं था जिससे कि हम अपने लिए कुछ पा सकें। जी, इन्फॉर्मेशंस हो या इंटरटेनमेंट हो, म्यूज़िक हो, ये सब कुछ मिलता था रेडियो से। सर, अभी आपने कहा कि एक वो दौर था जब ख़बरों और इंटरटेनमेंट के लिए रेडियो ही वाहिद ज़रिया था और आज काफ़ी तादाद में रेडियो और टीवी के चैनल्स हैं। सर, इस भीड़ में आप आकाशवाणी को आप किस नज़र से देख रहे हैं कि ये दूसरे प्राइवेट चैनल से किस तरह अलग है और ये अपना किरदार किस तरह से अदा कर रहा है? आकाशवाणी के साथ एक सबसे बड़ी खासियत है कि इस पे एक लोगो बना हुआ है, बहुजन हिताय। जी, इसका हिंदी तर्जुमा या उर्दू ये समझ लो कि हम सबके वेलफेयर के लिए, सबके लिए काम करना। जी, और शायद आकाशवाणी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसमें कास्ट, रिलीजन और पर्टिकुलर किसी खास व्यक्ति को जी, जी, फोकस ना करके सबको शामिल करके चलने का बिल्कुल एक सर। बना हुआ था। और आकाशवाणी आज भी उसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। जी, और इस वजह से आप आकाशवाणी में कभी सनसनी पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं दे सकते, आपको तो मालूम है। साथ ही साथ आकाशवाणी में कभी हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी नहीं करते हैं जी, कि ये इतना बड़ा हो गया। कोई ऐसी कहानियां भी हम नहीं सुनाते जिस कहानी को सुनने के बाद लोगों में बलवा करने या कोई भड़कने की जैसी कोई बात हो। हमारी सिर्फ एक ही मकसद रहता है, एक ज़हती के साथ इंसान अपने इंटरटेनमेंट को ले, एजुकेट हो, इन्फॉर्म उसको हम बढ़िया से तरीके से कर सकें। साथ ही साथ वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करते करते अगर थक जाता है, उब जाता है, तो उसे एक अच्छा इंटरटेनमेंट में म्यूज़िक चाहिए, जी, पुरसुकून, और वो हमारे रेडियो पे ही मैसर है। बिल्कुल सर। सर, आपके नज़दीक एक बेहतरीन रेडियो प्रोग्राम को तैयार करने के लिए किन अहम पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए? मैं यहाँ सिर्फ उर्दू प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सारे प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो हमें किन किन पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए? मजमून होना चाहिए, आवाज़ पे ध्यान देना चाहिए, तहरीर अच्छी होनी चाहिए या जज्बा अच्छा होना चाहिए? मैं आपसे कहूँ कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मजमून इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को क्लिक करता है दिमाग में। तहरीर इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को बांध के रखता है जी। और जज्बा ये होता है कि आप लोगों के दिल में अगर उतर के उनके जज्बा को पढ़ के और अपने अल्फाज में पिरो के अगर सामने परोस देते हैं, जी, 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 तो आदमी सुनता रहता है, फिर वो आपको छोड़ के भागता नहीं है। ये सारे जो भी आपने एलिमेंट्स ढूंढ के निकाले हैं, ये हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी हैं। सामाईन, अपने आज के मेहमान के साथ एक बेहतरीन और मीठी गुफ्तगू जारी है। हमको उम्मीद है आप इस गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। सर, मीर तकी मीर का एक शेर है, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। रेडियो के सामने मौजूदा दौर में क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं और उनको उबूर करने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है? आज का दौर बहुत कंपटीशन का है और डिजिटल मीडिया पे आपके ऑप्शन ढेर सारे मौजूद हैं। जी, साथ ही साथ पॉडकास्ट भी है और लोगों के पास अब समय नहीं है। वो चलते फिरते 1 से 2 मिनट तक आपकी बातें सुनना चाहते हैं। अब कोई ये नहीं चाहता कि आप उन्हें लंबी तहरीर सुना दें और वो आपको डाइजेस्ट कर लें, मुनासिब ही नहीं है। अब वक्त नहीं है लोगों के पास, वक्त नहीं है लोगों के पास, और आपको भी मिनट और सेकंड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आज के दौर में आज के जो नौजवान हैं उनकी क्या डिमांड है, ये हमें पहले सोचनी पड़ेगी। साथ ही साथ मौजूदा हालात में पुरानी चीज़ों को जहां हमें महफूज रखना है, वहीं नई चुनौतियों में नए सब्जेक्ट्स, नया कंटेंट, नए उन्वान भी जोड़ने पड़ेंगे। बहुत कठिन है, लेकिन हाँ, आसान भी है। आप जैसे गर्मजोशी से भरे हमारे ऑफिसर्स इस मुकाम तक ले जा सकते हैं रेडियो को, इंशाल्लाह। सर, आज के दौर की जो नौजवान पीढ़ी है उसको रेडियो से जोड़ने के लिए या जोड़े रखने के लिए हमें किन नुक्तों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है? एक बात तो है, रेडियो ने हर सुनने वाले को अगर बांध रखा है तो मौसीकी से। और मौसीकी से बांधने का जो उसने एक नज़रिया है ना, उसको अगर आप इमोशनल अल्फाज से और भी पिरो देते हैं, जी,
तो मेरे जैसा 60 साल का बुजुर्ग हो या 20 साल का लड़का, वो सुनता जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दर्द को झेलने या दर्द को सहने की फितरत अपने आप में बना लिए रहता है जी। और उसे इस तरह के गीत पसंद आते हैं। प्रोग्राम के इस मरहले पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस तवील अरसे में कहाँ कहाँ खिदमात को अंजाम दिया और रेडियो में आपकी तशरीफ़ आवरी किस तरह से हुई। ये 1988 का वाक़या, किसी ने कहा चतुर्वेदी ये यूपीएससी से एक वांट आई आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए, भर दो जी। तो मैंने बस यूं ही भर दिया था, मुझे लगा कि शायद हो ना हो। मैंने फॉर्म डाला जी। और मैं क्वालिफाई कर गया था, मैं ऑफिसर सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से रहा और यहाँ के बाद मैंने जो सफ़र में आपने कहा कौन कौन से मकाम तक पहुँचा, तो मैं भागलपुर में रहा जी। भागलपुर के बाद मैं पटना में रहा जी। ओबरा में रहा, प्रयाग में रहा, कानपुर रहा, लखनऊ रहा, दिल्ली में रहा। और इस दौरान में कई तरह के डिपार्टमेंट में मुझे बार बार, क्योंकि एक शहर में कई डिपार्टमेंट थे, जी। तो मुझे आकाशवाणी और दूरदर्शन के ये जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, ये हमने देखे थे। और जो प्रोड्यूसर्स थे उनको तालीम देने का या उनको सिखाने का, कह लीजिए उनको हुनरमंद बनाने के लिए भी मेरी जिम्मेदारी थी 5 साल। जी। ताकि मैं रेडियो टीवी प्रोडक्शन उनको दे सकूं। साथ ही साथ मैं आकाशवाणी के जो डायरेक्टरेट जनरल है, जहां पॉलिसी तय होता है, वहां भी रहा, दूरदर्शन में भी रहा, फिर डीडीके दिल्ली में भी रहा, जहां जो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उसमें भी बहुत डिफरेंट चैलेंजेस और पूरे देश से कवर करना और सारी चीज़ों को लाना लोगों तक सच्चाई को और ईमानदारी से, ये सब करता रहा। सर, इतने सालों के सफ़र में कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी याद हो जिसको आप हमसे और हमारे सामईन से बांटना चाहते हो? एक वाकया है, आकाशवाणी में मैं आया था, बिल्कुल नया था। जी। 1991 का, भागलपुर में मेरी पोस्टिंग थी। एक मोहतरमा मिली मुझे, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे आपके रेडियो पे गाने का बड़ा शौक था, लेकिन जितनी बार मैं आई आकाशवाणी के अधिकारियों ने मुझे फेल कर दिया। तो हमने कहा आप क्या करती हैं? कि मैं टीचर हूँ जी। कहाँ? तो उन्होंने बताया डिग्री कॉलेज में म्यूजिक की। तो मुझे लगा म्यूजिक की टीचर हैं और इनको आकाशवाणी में फेल कैसे कर दिया। तो फिर मेरे जहन में आया कि आकाशवाणी ने तो अमिताभ बच्चन जी को भी फेल कर दिया था। तो मैंने कहा कि मोहतरमा मैं आपका एक इंटरव्यू लेता हूँ। तो फिर हमने कहा आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आइए और इंटरव्यू के दौरान आप गाइए। हंसने लगे, तो क्या मेरी आवाज़ रेडियो पे जाएगी? हमने कहा बिल्कुल जाएगी। और रेडियो पे मैंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी ऑन एयर हो गई। अगले दिन जो हमारे यहाँ प्रोग्राम मीटिंग होती है, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों जगह, उस प्रोग्राम मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने कहा कि चतुर्वेदी जी ने 45 प्लस की जो लेडी थी उनको युवाणी में इन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब मेरे डायरेक्टर ने पूछा क्या बात थी चतुर्वेदी जी? हमने कहा कि सर मैं महिलाओं को इस कदर घूरता ही नहीं कि उम्र का एहसास करूं, तो मेरे से गलती हो गई। तो उन्होंने हंसने लगे, बोले सही बात है, ये होता है एक वेल कल्चर्ड और सिविलाइज्ड एक ऑफिसर जिसने उम्र का एहसास। लेकिन हाँ, वो पहला वाकया था और आखिरी वाकया था। जब मुझे कोई संदेह होता तो मैं कहता सर्टिफिकेट दिखा दीजिए आप अपनी। तो ये हमारे साथ ही हुआ था शुरू में। सर, उर्दू प्रोग्राम की बेहतरी और उरूज के लिए आपने इतनी रहनुमाई की है, आपने आगे बढ़कर कुछ नई चीज़ों का मशवरा भी दिया है। जैसे मैं अपने सामीन को बताना चाहूँगा कि ये ख़त के लिए शुक्रिया प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे प्रोग्राम हेड जनाब अजीत चतुर्वेदी जी का ही था। आपने वक्त वक्त पर अपने मशवरों से हमको मालामाल किया है। सर, ये बताइए उर्दू ज़बान के फ़रोग में रेडियो अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान हमारे लिए वैसे ही है जैसे हिंदी। बिल्कुल। और रही बात उर्दू की, तो उर्दू समय समय पे वो तमाम जो बाहर से आई जितने शब्द थे, अल्फाज जो हमें मिले, उनको जोड़ के हमने उसका हिंदुस्तानी एक रूप बना लिया जी। अब हिंदुस्तानी जो रूप गढ़ा तो उसमें उर्दू और मुकम्मल तरीके से, बेहतर तरीके से दिखने लगी, यानी ये हिंदुस्तानी तहजीब का एक नमूना हिस्सा बन गया। और आज अगर आप लखनऊ शहर में हैं और अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ शहर में आप रह ही नहीं सकते हैं। जी। तो सर, रेडियो कैसे इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है? रेडियो के जरिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम जो प्रेजेंट होते हैं, खासतौर से आपको पता है हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम है, हमारे स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम है, चाहे उर्दू का हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे विमेंस प्रोग्राम हो, इवन FM रेनबो पे जो हमारे स्पेशल फिल्मी प्रोग्राम है, इनमें जो उर्दू को जोड़ के जब ये सेंटिमेंटल इमोशनल चीज़ों को जब देते हैं कंपेयरिंग में, एंकरिंग में, तो आदमी बहुत जज्बाती हो जाता है और सीखने की कोशिश करता है कि ये जो लफ्ज़ बोला था ये है क्या जी, ये दिल को टच कर गया, हमारे दिल को छू गया जी, ये है क्या। तब पता चलता कि उर्दू में इसका ये अर्थ है और फिर वो उर्दू सीखने लगता है। जी। तो रेडियो उर्दू सिखाने का सबसे बेस्ट जरिया है। सर, मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो खत आते हैं, कई बार ऐसे लोगों के खत आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम को सुन के हम उर्दू सीख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। मैंने खुद आकाशवाणी में उर्दू सीखा है। एक सवाल आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए,
एक एम्प्लॉय के लिए और खुसूसी तौर पर एक सरकारी मुलाजमत की नज़र से अगर हम देखें तो एक इंसान में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले उसकी ईमानदारी होनी चाहिए जी। और अपने जो भी आपके लिए जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए फुल डेडिकेशन आपका होना चाहिए। जी। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, पंक्चुअल हैं और फुल डेडिकेशन आपके लिए जो रिलेटेड आपका जॉब है उसके लिए है, तो सच मानिए दुनिया की कोई ताकत ना तो आपको गलत करार दे सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईमानदारी, और दूसरा पंक्चुअलिटी, और तीसरा आपका डेडिकेशन, जो उसको एटीट्यूड भी कह सकते हैं। हमें दिया गया कि ये फाइल हमें चाहिए, आपने फाइल तुरंत निपटाई, काम खत्म। जी। अगर आपने अपने जिम्मे जो भी काम दिया है, अगर आपने उसको निपटा लिया विद इन टाइम फ्रेम, तो सच मानिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। और आपके जो भी ओपोनेंट होंगे या जो निकम्मे होंगे वो भी आपके कायल हो जाएंगे। क्या बात है सर। सर अब प्रोग्राम से रुखसती का वक्त करीब है, हमारे सामाईन को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस एक ही पैगाम है कि आप हमारे आकाशवाणी के जो चैनल हैं, चाहे 100.7 FM रेनबो हो, चाहे 747 किलो हर्ट्ज मीडियम वेव पे हो, या 101.6 पर हमारा विविध भारती हो, ये चैनल जोड़ के रखिएगा, क्योंकि हम इस देश को, इस मुल्क को बेहतर तरीके से आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं बतौर ब्रॉडकास्टर। और हमारी पूरी टीम रोज़ यही प्रयास करती है कि ज़िंदगी की राह आसान हो, जीने के मसले हमारे जो हैं वो हमारे कब्ज़े में हो, और साथ ही साथ आने वाला कल हमारा हो। सामाईन, वक्त की बंदिश है, हमको इस प्रोग्राम को यहीं पर रोकना पड़ेगा। हमको पूरी उम्मीद है हमारी आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। आप हमको अपनी राय ज़रूर लिखें। हमारी ईमेल आईडी है kkLS-urdu@gmail.com। सर आप हमारे उर्दू प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमारी तरफ से भी। सामाईन, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें आसिफ इकबाल को। आदाब। मेरी तरफ से भी आदाब अर्ज।